सोचते हैं कि बार बार हमें अपने तुलसी के पौधे में यही काम करना पड़ता है, तो बिल्कुल ना सोचिए, ये मंजरी हटाते रहिए। जो मंजरी आपके तुलसी के पौधे में निकलती है उसको आप हटाते रहिए, तभी तो आपका तुलसी का पौधा सुंदर एवं घना और बरगद की तरह बन जाएगा। ये देखिए, ये बीज हैं, ये बीज निकले हुए हैं। अगर आप तुलसी के पौधे को बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो ये मंजरी हटा करके इसको कचड़े में और कूड़े में नहीं फेंकना, आप लोगों को किसी भी गमले के साथ इस तरह से आप लोगों को डाल देना है, तो ये बीज तुरंत ग्रो हो जाएंगे और आप लोगों को तुलसी के पौधे काफ़ी सारे तैयार हो जाएंगे। तो मैं तो यही करती हूँ, जैसे ही मंजरी तोड़ती हूँ तो मंजरी को कहीं नहीं फेंकती, कूड़े में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि जब कूड़े में टहनी तक नहीं तुलसी की फेंकी जाती तो मंजरी हम क्यों फेंकेंगे। तो इसी तरह से ये जो टहनी होती है ये खाद बन जाती है और जो बीज होते हैं ग्रो हो जाते हैं। तो आप भी यही फार्मूला आजमाइए और तुलसी के पौधे को अच्छा स्वस्थ घना बनाइए। और आज मेरी वीडियो थी तुलसी के रामा श्यामा के बारे में कि रामा तुलसी कौन सी है और श्यामा तुलसी कौन सी है। तो दोनों तुलसी मैंने दिखाई हुई है, तो आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी पता चलेगा कि रामा कौन सी है, श्यामा तुलसी है, श्यामा कौन सी है। ठीक है, तो रामा तुलसी में विष्णु भगवान का वास होता है और श्यामा में कृष्ण भगवान का। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने गार्डन में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि अब सावन लगने वाला है तो डेली आप पूजा करेंगे। हिंदू धर्म में मानते हैं तुलसी पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह दवा गोली में भी लगता है। बच्चों को खांसी जुकाम हो जाए तो तुलसी के पौधे की पत्तियाँ लगती ही हैं, आप शहद के साथ चटा दे तुरंत आराम मिलता है खांसी में भी। तो आप लोग जरूर लगाइए। तो बाय बाय, आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, वेलकम टू के गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छी हूँ, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ गई हूँ एक नए वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ जानकारी भरी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। तो आज मेरी वीडियो है तुलसी प्लांट के बारे में, आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा। भाई, तुलसी प्लांट पौधा एक मेडिसिनल पौधा है, बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मानता है कि तुलसी का पौधा का हम अपने घर में ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो तुलसी के पौधे को हम बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और अगर हमारे गमले में कहीं किसी प्लांट के साथ ग्रो हो गया है तो हम उसको उखाड़ के लगा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ लोग विवेक मानने लगते हैं कि हम इसको उखाड़ के लगा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। हमें बीज से ही ग्रो करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि बीज से ग्रो करें। लेकिन मैं नहीं मानती कि अगर पौधा हमारा ग्रो हो गया तो हम उसके उखाड़ के दूसरे गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि जब एक साथ दो पौधे लगे होते हैं मिट्टी उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती दोनों पौधे तैयार होने के लिए। छोटा गमला होता है तो हम उसको उखाड़ करके अलग गमले में लगा सकते हैं और हम उसकी पूजा आराम से कर सकते हैं। तुलसी चौरा में लगा सकते हैं, या तो तुलसी चौरा नहीं है अगर हमारे पास, वो मिलते हैं 200-250-500 तक की कीमत के। अगर हम उसको नहीं ले पा रहे हैं तो हम इसको मिट्टी के गमले या सीमेंट के गमले, प्लास्टिक के गमले, किसी भी गमले में लगा सकते हैं और आराम से पूजा कर सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो है तुलसी प्लांट के बारे में, तो आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। सारी जानकारी के साथ आप लोगों को बताऊँगी, पूरी जानकारी है तुलसी के पौधे के बारे में कि रामा श्यामा तुलसी कौन सी हैं और उनमें किसका वास होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैंने अभी उस दिन आप लोगों के साथ यही वीडियो शेयर की थी तुलसी के बारे में। आवाज़ फिर से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और देख लीजिए मंजरी कितनी सारी मेरे तुलसी के पौधे में फिर से हो गई हैं। तो भाई, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मंजरी तो हटाना ही पड़ेगा आप लोगों को, आप हो चाहे मैं हूँ। ये मंजरी जब तक हम नहीं हटाएंगे तो हमारा तुलसी का पौधा घना नहीं हो पाएगा। तो हमें ये मंजरी बहुत ज़्यादा निकलती है फ्रेंड, तो इन्हें हमें हटाते रहना चाहिए। जब भी निकले तब भी हटा दें, जब हमें बीज नहीं बनने देना है तो हम इनको हटाते ही रहें। अगर हटाएंगे तभी हमारा प्लांट अच्छे बरगद की तरह घना भी हो जाएगा और सुंदर दिखेगा। तो ये काम सबसे पहले तो ज़रूरी होता है, यही काम कि हमें इसकी मंजरी हटाते रहना चाहिए। फिर आती है बात कि पानी डालने वाली। तो पानी अगर आप पूजा करते हैं तो भर लोटा डाल देते हैं, तो भर लोटा पानी नहीं डालना है। आप लोगों को पानी आधा ही डालना है, पूरा पानी नहीं डालना, क्योंकि गमले में लगी होती है ना तो सीमित होता है ये गमला। तो फ्रेंड, पानी अगर नहीं निकल पाएगा तो आपके जो तुलसी के पौधे की जड़ें हैं वो एकदम मिट्टी में चिपक जाएंगी, फिर आपका तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। तो आप लोगों को इन बातों का ज़रूर ध्यान देना है। 2-3 बातें होती हैं कि पौधे के बारे में, उनको हमें फॉलो ज़रूर करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा फिर हम खुद ही अपने पौधे को, हम पौधा मरता नहीं है, हम खुद ही मार देते हैं, क्योंकि इतनी सारी गलती कर बैठते हैं तो पौधा आराम से मर जाता है। क्योंकि पौधा अपने आप नहीं मरता, हम खुद उसको मारते हैं तभी वो पौधा मरता है। जब ज़्यादा पानी डालेंगे
कभी कम पानी डालेंगे, ज़्यादा उसको धूप नहीं चाहिए और हम उसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो पौधा मरेगा। तो हाई कोई भी पौधा हो, अभी हम अपने ही शरीर से आप मान लीजिए आपको कुछ पसंद है कुछ नहीं पसंद है और आप ज़्यादा खा लेंगे तो फिर कहेंगे हमें दिक्कत हो गई, कहीं गैस बन गई, कभी कुछ हो गया। तो ऐसी दिक्कतें जब हमारे शरीर में आती हैं तो इसी तरह हमारे प्लांटों में भी दिक्कत आती हैं। इसी वजह से हमारा प्लांट जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी बात जो रामा श्यामा तुलसी के बारे में हुई है तो देख लीजिए फ्रेंड, ये रामा तुलसी है, इसमें विष्णु भगवान का वास होता है और इसकी हम पूजा करते हैं, भोग भी लगाते हैं तुलसी के पत्ते का, और सुबह शाम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। लेकिन जो श्यामा तुलसी होती है, जो रामा तुलसी होती है, उसकी पत्तियाँ देखिए हरी होती हैं, शाइनिंग ये ऐसे ही चमकीली होती हैं, देखिए एकदम हरी होती हैं। और जो श्यामा तुलसी होती है उसकी टहनी दूसरी होती है। मैं आप लोगों को अभी श्यामा तुलसी के बारे में भी जानकारी दे दूँगी, दोनों तुलसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। आप दोनों तुलसी घर में लगा सकते हैं और दोनों तुलसी की पूजा आप कर सकते हैं। दोनों तुलसी बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। घर में आप तुलसी का पौधा ज़रूर से ज़रूर लगाइए। ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। अब आने वाला है सावन, तो सावन में आप पूजा करेंगे, वैसे तो हमेशा करते हैं। और देखिए खांसी जुकाम में तो तुलसी के पौधे लगते ही रहते हैं, पत्तियाँ लगती ही रहती हैं, चाय में भी लगती हैं, हम चाय भी बनाते हैं तो उसमें भी लगती है। तो आप लोग तुलसी के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गमले में तो आप लगा सकते हैं। अब ये बरसात का टाइम चल रहा है तो इसमें आप आसानी से तुलसी के पौधे को ग्रो कर सकते हैं बीज से, और बीज से लगा सकते हैं, या फिर कहीं ग्रो हो गया तो उससे भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने प्लांट की सारी मंजरी हटा दी, लगभग थोड़ी सी ही बची हैं। मंजरी हटाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी श्यामा तुलसी, वो भी आप देख लीजिए और कितनी अच्छे से मेरी वो भी ग्रो हो रही है और लहलहा रही है। तो आप लोग भी इन दोनों तुलसी के बारे में जानकारी रखिए और दोनों तुलसी अपने गार्डन में लगाइए। तो थोड़ी ही मंजरी मेरी बची हुई है, इसको निकाल देते। इसमें ना फ्रेंड बहुत अच्छे से बीज बन चुके हैं और मैं इनको ग्रो भी कर लूँगी। मैं ऐसे ही बीज उठा करके किसी गमले के साथ डाल देती हूँ और फिर बहुत अच्छे से मेरे तुलसी के पौधे निकल आते हैं और ढेरों मेरे प्लांट तुलसी के बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने तुलसी के पौधे को तैयार करती हूँ। आप भी तुलसी के पौधे को इसी तरह से तैयार करें, मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो ये रही मेरी रामा तुलसी और ये रही मेरी श्यामा तुलसी। ये है श्यामा तुलसी, देखिए इसके टहनी में कितना फ़र्क है। आप लोग इसकी टहनी एकदम देखिए, ये थोड़ी सी बैगनी कलर में है और ये एकदम से देख लीजिए आप, ये ऐसी है और ये बैगनी कलर में इसकी टहनी है और इसकी पत्तियां इससे बड़ी होती हैं, ये देख लीजिए। और ये थोड़ी सी ये देख सकते हैं आप। तो इसको ये श्यामा तुलसी है और ये रामा तुलसी है। दोनों तुलसी की आप पहचान कर लीजिए। इसकी पत्तियों से तो खैर एक ही लगती हैं, सेम ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी टहनी से पहचान होती है कि रामा कौन सी है, श्यामा कौन सी है। इसकी टहनी बैगनी कलर की होती है, जैसे बैगन का कलर होता है ऐसी है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ और इसको आप देख लीजिए, ये एकदम से उसी तरह है। तो इन दोनों तुलसी में सिर्फ यही पहचान है। आप दोनों तुलसी को बरगद की तरह घना बना सकते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को टिप्स बताई है कि सबसे पहले मेरी टिप्स यही होती है, पानी कम डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मंजरी हटाते रहना है। दोनों टिप्स मेरी आप फॉलो करेंगे तो आपका भी तुलसी का पौधा इसी तरह से हो जाएगा और आपको लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तुलसी के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। एक मेरा ये रहा प्लांट, एक मेरा ये रहा प्लांट, ये मेरे दोनों रामा श्यामा तुलसी हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने दोनों तुलसी लगा के रखी है रामा श्यामा। ये देखिए कि कहीं कोई पूछ उठता है, ऐसे लोग होते हैं जो पूछ उठते हैं, तो मैंने दोनों तुलसी की जानकारी रखी है और दोनों तुलसी मैंने अपने गार्डन में लगा रखी। अब ये बीज है तो इनको मैं ना कचड़े में फेंकूंगी, आप लोग देख सकते हैं, इनको ना मैं कचड़े में फेंकूंगी और ना मैं किधर फेंकूंगी। इनको उठा करके मैं इस तरह से गमले में रख देती हूँ। तो गमले में रख देती हूँ तो जो इनके बीज होते हैं, ये देख लीजिए, ये बीज हैं, ये पक चुके हैं, ये तुलसी के बीज हैं। तो इन बीजों को मैं इस पौधे में डाल देती हूँ। किसी भी गमले के साथ आप इनको डाल दीजिए, जस्ट किसी भी गमले के साथ डाल देंगे तो वहीं भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को नए नए बीज निकल आएंगे। उस दिन मैंने मंजरी हटाई थी और मंजरी हटाने के बाद देखिए इसमें मैंने डाल दिया था वो मंजरी और इसमें से देखिए तुलसी के पौधे कितने सारे ग्रो हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये निकल आया, ये निकल आया है और इधर साइड निकल आए हैं, ये देख लीजिए, एक ये है। तो यहाँ पे भी तुलसी के पौधे काफ़ी सारे ग्रो हो चुके हैं जो मैंने उस दिन मंजरी डाली हुई थी। तो इस तरह से अगर आप डाल देंगे, और देखिए इधर के तो मेरे तुलसी के पौधे बड़े होने लगे हैं, ये देख सकते हैं। किसी दिन पानी डालना भूल जाता है तो वो एकदम से गिर जाते हैं।
तो पानी का भी आप लोगों को ध्यान देना है और ज़्यादा नहीं डालना ना कम डालना है। आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू माय गार्डन, लव यू माय फ्रेंड। और दोनों तुलसी के बारे में मैंने बताया भी है और दिखाया भी है, तो आप भी इस तरह से दोनों तुलसियों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो बाय बाय।